नमस्कार। ज्ञानी के ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर के आंगन में पैरों के नीचे रेंगने वाली नन्ही सी जीव भी आपकी किस्मत का दरवाजा खोल सकती है? जिसे आप सामान्य समझकर अनदेखा कर देते हैं, वही आपके जीवन का रुख बदल सकती है। बुधवार के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय आपके जीवन में धन और समृद्धि का ऐसा प्रवाह ला सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आज मैं आपको उसी रहस्यमयी उपाय के बारे में बताने जा रहा हूं जो हमारे धर्म ग्रंथों में सदियों से छिपा हुआ है। क्नोइस। यह केवल साधारण टोटका नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों द्वारा दिया गया महाउपाय है जिसका प्रभाव अचूक माना गया है। परंतु इसकी खासियत यही है कि इसे पूरी श्रद्धा और गुप्त विधान से करना होता है। जरा सी गलती इसके प्रभाव को निष्फल कर सकती है, इसलिए इसे समझना और सही ढंग से करना ही सफलता की कुंजी है। याद रखिए, अधूरा ज्ञान जीवन को उलझा देता है। जो रहस्य आप आज सुनेंगे वह आपके जीवन को नई दिशा देने की शक्ति रखता है। हमारे सनातन धर्म में हर दिन का विशेष महत्व है। सोमवार को भगवान शिव, मंगलवार को हनुमान जी और बुधवार का दिन बुद्धि, विवेक और धन के देवता भगवान गणेश तथा बुध ग्रह को समर्पित है। गणेश जी विघ्नहर्ता और मंगल करता है, हर कार्य को सरल बना देते हैं। वहीं बुध ग्रह, जिसे ग्रहों का राजकुमार कहा गया है, हमारी वाणी, बुद्धि, व्यापार और आर्थिक स्थिति को गहराई से प्रभावित करता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर हो तो उसके जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं। व्यापार में हानि, नौकरी में अस्थिरता, निर्णय लेने की शक्ति का अभाव, वाणी में दोष और धन की कमी जैसे लक्षण प्रकट होते हैं। लेकिन याद रखिए, हर कठिनाई के भीतर एक अवसर छिपा होता है। जब आप सच्ची निष्ठा और विश्वास के साथ सही उपाय करते हैं तो न केवल बुध ग्रह की बाधाएं दूर होती हैं, बल्कि आपका आत्मबल भी जागृत होता है। और यही जागृत आत्मबल आपको हर कठिन परिस्थिति से ऊपर उठाकर सफलता और समृद्धि की ओर ले जाता है। व्यक्ति जब सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाता तो उसके हाथ आए अवसर भी फिसल जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रकृति का एक छोटा सा जीव भी इतने शक्तिशाली ग्रह को प्रभावित करने की क्षमता रखता है? जी हां, मैं बात कर रहा हूं चींटियों की। वही चींटियां जिन्हें हम कभी पैरों तले कुचल देते हैं या चीनी का दुश्मन मानकर भगा देते हैं। हमारे शास्त्रों में चींटियों को विशेष और पूजनीय स्थान दिया गया है। उन्हें शनिदेव और भगवान विष्णु का स्वरूप तक माना गया है। चींटियों को भोजन कराना, जिसे कीड़ियों नगरा कहा जाता है, अत्यंत पुण्यदायी कर्म है। ये न केवल आपके संचित पापों का नाश करता है, बल्कि आपके ग्रहों की दिशा भी आपके अनुकूल कर देता है। जब आप चींटियों को भोजन कराते हैं तो आप अनजाने में ही लाखों आत्माओं को तृप्त करते हैं और उनकी सामूहिक सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन की कठिनाइयों को मिटाने लगती है। पर याद रखिए, हर दिन इस पुण्य कर्म का फल अलग होता है, लेकिन बुधवार को किया गया यह कर्म विशेष महत्व रखता है। यह एक गुप्त उपाय है जो सीधे आपके बुध ग्रह को बल देता है और भगवान गणेश की कृपा बरसाता है। यह आपके भाग्य के द्वार खोल सकता है और आपके जीवन में धन तथा समृद्धि का प्रवाह ला सकता है। अब सवाल उठता है, बुधवार को चींटियों को ऐसा क्या खिलाया जाए कि आपके घर में लक्ष्मी का वास हो और दरिद्रता का अंत हो? इसका रहस्य समझने से पहले आपको इसकी आध्यात्मिक गहराई जानी होगी। जब आप बुधवार की सुबह चींटियों को विशेष भोजन कराते हैं तो आप केवल बुध ग्रह को प्रसन्न नहीं करते, बल्कि भगवान गणेश, जो विघ्नहर्ता है, उनकी कृपा भी पाते हैं। वह आपके जीवन से आड़ और दरिद्रता का बोझ मिटाकर नए अवसरों का मार्ग खोल देते हैं। चींटियां पृथ्वी तत्व का प्रतीक है और पृथ्वी स्थिरता व धन का प्रतीक है। जब आप उन्हें भोजन देते हैं तो आप प्रकृति से एक गहरा सामंजस्य स्थापित करते हैं। यह कर्म ब्रह्मांड को संकेत देता है कि आप दाता हैं, पोषक हैं। और याद रखिए, ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है, जो देता है उसे कई गुना लौटकर मिलता है। तो अब वह रहस्यमयी उपाय सुन लीजिए। बुधवार के दिन चींटियों को आटा और चीनी मिलाकर खिलाना सबसे उत्तम माना गया है। परंतु ध्यान रहे, इसे केवल सुनना ही नहीं, बल्कि श्रद्धा और विश्वास के साथ करना ही आपके भाग्य के द्वार खोल देगा। रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता, क्योंकि यह उपाय इतना साधारण भी नहीं है।
इसे करने की एक विशेष विधि है, एक विशेष भावना है, जो इसे सामान्य क्रिया से एक शक्तिशाली अनुष्ठान में बदल देती है। जब आप यह मिश्रण तैयार करें, तो आपका मन और तन दोनों शुद्ध होने चाहिए। सुबह स्नान के बाद बिना किसी से कुछ बोले शांत मन से रसोई में जाएं। आपके हृदय में छल, कपट, द्वेष या कोई नकारात्मक विचार ना हो। आपकी भावना पवित्र और सच्ची होनी चाहिए। ये विश्वास रखिए कि आप सिर्फ चींटियों को भोजन नहीं करा रहे, बल्कि स्वयं नारायण और गणपति को भोग अर्पित कर रहे हैं। यही भाव इस उपाय की आत्मा है। थोड़ा गेहूं का आटा लीजिए, उसमें पिसी हुई चीनी मिलाइए और फिर डालिए। शुद्ध गाय का घी समृद्धि और पुष्टि का प्रतीक है, जो बुद्ध ग्रह को बल प्रदान करता है। आटा, चीनी और घी को मिलाते समय अपने मन में भगवान गणेश का बीज मंत्र एयूएम गम गणपत ये नमः कम से कम 108 बार जप कीजिए। यह मंत्र उस भोजन को प्रसाद में परिवर्तित कर देगा और उसमें दिव्य ऊर्जा का संचार करेगा। अब इस अभिमंत्रित मिश्रण को लेकर किसी चींटियों के बिल के पास जाइए। यदि यह बिल पीपल, बरगद या आंवले के वृक्ष के नीचे हो तो और भी उत्तम है, क्योंकि इन वृक्षों में देवताओं का वास माना गया है। वहां शांति और श्रद्धा से यह मिश्रण डालें। जब चींटियां उस भोजन को ग्रहण करने आए, तो उन्हें दूर से देखें और मन ही मन प्रार्थना करें, हे कीड़ी नारायण, हे गणपति स्वरूप, मेरा यह तुच्छ भोग नकारात्मकता को मिटाता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। ये आपको प्रकृति से जोड़ता है और आपको अधिक संवेदनशील, बेहतर इंसान बनाता है। सोचिए, जब वह नन्ही सी चींटी आपके दिए हुए आटे का दाना उठाकर अपने बिल की ओर ले जाती है, तो वह केवल भोजन नहीं ले जा रही होती। वह आपके दुर्भाग्य, आपकी दरिद्रता और आपके कर्ज का बोझ अपने साथ ले जा रही होती है। और जब उनका पूरा समूह उस भोजन को ग्रहण करता है, तो उनकी आत्माओं से निकली तृप्ति की लहर आपके जीवन में आशीर्वाद बनकर लौटती है। याद रखिए, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। यह कर्म और फल का सनातन सिद्धांत है, जिसे आज का विज्ञान भी धीरे धीरे स्वीकारने लगा है। यह प्रकृति और परमात्मा से जुड़ने का एक सरल किंतु अत्यंत शक्तिशाली मार्ग है। कुछ लोग इसे व्यर्थ कहेंगे कि चींटियों को भोजन कराने से कोई अमीर कैसे हो सकता है, पर मैं कहता हूं, विश्वास वह शक्ति है जो पहाड़ों को भी हिला देती है। जब आप श्रद्धा और विश्वास के साथ कोई कार्य करते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड उस कार्य को सफल बनाने में लग जाता है। हमारे ऋषि मुनि मूर्ख नहीं थे। उन्होंने जो परंपराएं बनाई, जो उपाय बताएं, उनके पीछे गहरे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य छिपे हुए हैं। आपको बस विश्वास और निष्ठा के साथ उन्हें अपनाना है। हमें बस उस रहस्य को समझना है और उस पर विश्वास करना है। आज के इस भाग दौड़ भरे आधुनिक युग में हम अपनी जड़ों से कटते जा रहे हैं, प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। हम भूल चुके हैं कि हम भी इसी प्रकृति का हिस्सा हैं। जब तक हम इसका सम्मान और पोषण नहीं करेंगे, तब तक सच्चे अर्थों में सुख और समृद्धि पाना असंभव है। याद रखिए, ये उपाय केवल धन प्राप्ति का साधन नहीं है, यह आपको एक बेहतर इंसान बनाने का मार्ग है। ये सिखाता है कि देना कितना महत्वपूर्ण है। ये बताता है कि हर जीव में ईश्वर का अंश है और हर प्राणी सेवा का पात्र है। जब आप इस उपाय को नियमित रूप से प्रत्येक बुधवार करेंगे, तो आप स्वयं अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखेंगे। आपके मन में शांति और संतुष्टि का अनुभव होगा, चेहरे पर दिव्य तेज झलकेगा, रुके हुए कार्य बनने लगेंगे और धन के नए नए मार्ग खुलने लगेंगे। परंतु ध्यान रहे, इस उपाय की सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है निस्वार्थ भाव। इसे लालच के साथ कभी ना करें। ये मत सोचिए कि आज चींटियों को खिलाऊंगा तो कल लॉटरी लग जाएगी। ये कर्म केवल सेवा भाव से, कृतज्ञता के भाव से और ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए कीजिए। फल देना परमपिता परमात्मा के हाथ में है। हमारा काम है सच्चे मन से कर्म करना, और जब आप निस्वार्थ भाव से कार्य करेंगे, तो फल आपकी कल्पना से कहीं अधिक मिलेगा। ऐसा मिलेगा कि आप स्वयं आश्चर्यचकित रह जाएंगे। कल्पना कीजिए, बुधवार की पावन सुबह है, सूर्य की पहली किरणें पृथ्वी को छू रही हैं। आप स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान गणेश की आराधना करते हैं। फिर रसोई में श्रद्धा और प्रेम से आटा, चीनी और घी का दिव्य मिश्रण तैयार करते हैं। ए युगम गणपत ये नमः मंत्र जाप से वातावरण पवित्र हो उठता है।
उस मिश्रण को लेकर आप बाहर निकलते हैं और चींटियों का बसेरा ढूंढते हैं। अचानक एक पीपल के वृक्ष के नीचे आपको उनका बिल दिखाई देता है। आप आदरपूर्वक वह प्रसाद वहां अर्पित करते हैं और कुछ दूरी पर खड़े होकर देखते हैं। हजारों चींटियां एक अनुशासित सेना की तरह निकलती है और आपके दिए हुए अन्न को ग्रहण करती हैं। उस क्षण आपको प्रतीत होता है मानो आप देवलोक में खड़े हैं और असंख्य देवता आपके भोग को स्वीकार कर रहे हैं। आपके हृदय में कृतज्ञता उमड़ आती है, आंखों में आनंदाश्रु भर जाते हैं और आपका रोम रोम पुलकित हो उठता है। यही वह क्षण है जब आप समझते हैं कि सच्चा सुख और समृद्धि सिर्फ पाने में नहीं बल्कि बांटने में है। यही प्रकृति का शाश्वत नियम है और यही जीवन का असली रहस्य है। आपको क्षण एक ऐसी आत्मिक शांति का अनुभव होता है जो दुनिया की कोई भी दौलत नहीं दे सकती। आप हाथ जोड़कर उन नन्ही जानों और परमपिता परमात्मा को धन्यवाद देते हैं और फिर एक नई ऊर्जा, नई आशा और गहरी सकारात्मकता के साथ अपने घर लौटते हैं। इसके बाद आप देखते हैं कि आपके जीवन में धीरे धीरे चमत्कार होने लगते हैं। जिस व्यापार में लगातार घाटा हो रहा था, वहां मुनाफा होने लगता है। क्नॉइस, जिस नौकरी के लिए आप वर्षों से भटक रहे थे, उसका प्रस्ताव स्वयं आपके पास आता है। कर्ज का भारी बोझ रहस्यमय तरीके से उतरने लगता है और घर में कलह का वातावरण प्रेम और सौहार्द में बदल जाता है। हर ओर से शुभ समाचार आपके जीवन में प्रवेश करने लगते हैं। ये सब उस छोटे से गुप्त कर्म का परिणाम है जिसे आपने श्रद्धा और विश्वास से किया था। तो क्या आप तैयार हैं अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने जीवन में इस अद्भुत और रहस्यमयी उपाय को अपनाने के लिए? अगर हां, तो आने वाले बुधवार से ही इस गुप्त विधान के साथ इस उपाय को करना प्रारंभ कीजिए और फिर देखिए कैसे विघ्नहर्ता भगवान गणेश और बुद्ध देव की कृपा से आपके जीवन में पूरे वर्ष धन, समृद्धि और खुशहाली की वर्षा होती है। याद रखिए, ज्ञान ही शक्ति है और आज आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसमें आपकी दिशा और दशा बदलने की क्षमता है। हमारे सनातन धर्म का महासागर ऐसे अनगिनत मोतियों से भरा हुआ है जो हमारे जीवन को सुखी, शांत और समृद्ध बना सकते हैं। आवश्यकता है बस उन्हें जानने और जीवन में अपनाने की। हमारा उद्देश्य है कि हम आपको ऐसे ही गूढ़ और प्रामाणिक ज्ञान से अवगत कराते रहें ताकि आप अपनी महान संस्कृति, अपने धर्म और अपनी जड़ों पर गर्व कर सकें। अगर आज की यह जानकारी आपको मूल्यवान लगी हो, यदि इस वीडियो ने आपके मन को छुआ हो और आपको विश्वास दिया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों व परिवार के साथ साझा कीजिए। क्या पता आपका एक साझा किसी जरूरतमंद का जीवन बदल दे और उसका पुण्य आपको भी प्राप्त हो। और हां, यदि आप